Assalamualaikum. Capital or owner's equity. To understand this term, recall that business is an entity organization separate from its owners or owners. Equity means the sources of funds provided to start or to create a business entity. Now the question is who provides funds to a business unit? Business बिजनेस क्या है? एक सेपरेट एंटिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है फ्रॉम इट्स ओनर और ओनर्स. इक्विटी मीन्स द सोर्सेज ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड टू स्टार्ट बिजनेस ऑपरेशन. पहले हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि बिजनेस एंटिटी क्या है, कि वो एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है ऑनर से. बिजनेस में जो ऑनर है उसकी जो पर्सनल नीड्स हैं, पर्सनल उसके जो इवेंट है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं, वो सेपरेट हैं. जबकि बिजनेस के अंदर जो उसकी ट्रांजैक्शंस हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, बिजनेस के अंदर जो इन्वेस्टेड हैं, वो एक सेपरेट एंटिटी है. बिजनेस एंटिटी क्या है? एक सेपरेट इकोनॉमिक इवेंट जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए हैपन होता है, उसको हम बिजनेस एंटिटी बोलते हैं. तो ऑनर्स इक्विटी में हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि ऑनर्स इक्विटी के ऑनर का जो बिजनेस के अंदर फंड आता है, वो उसके सोर्सेज क्या है, वो कहाँ कहाँ से जनरेट होता है. Mainly there are two sources of funds. Number one, funds supplied by the owner or owners, and second one, funds supplied by the external parties like bank. एक तो ओनर क्या करेगा कि उसके पास इतनी अमाउंट है, इतने एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी है कि वो बिज़नेस में इन्वेस्ट करेगा. सेकंड वन, वो क्या करेगा कि उसके पास जो इन्वेस्टमेंट है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कम है या नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक्सटर्नल पार्टी से लेगा, जस्ट लाइक बैंक वगैरह से लोन वगैरह लेगा. So the amount of cash or goods invested supplied by the owner or owners in a business unit is known as capital or owner's equity. ऑनर जो है, जो अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट करता है, पर्सनल उसके पास प्रॉपर्टी है, पैसे हैं, उसको इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, तो वो जो ओनर है, जो बिजनेसमैन है, उसका कैपिटल या ओनर्स इक्विटी कहलाएगा. सेकेंड वन, कैपिटल इज द मनी और मनी इज वर्थ borrowed by a business unit from its owner or owners. कैपिटल वो मनी है, वो पैसे हैं, वो वर्थ है, वो कीमत है जिसको हम लोग उधार लेते हैं बिजनेस यूनिट के लिए फ्रॉम इट्स ओनर. कैपिटल को हम उधार ले सकते हैं जो ऑनर्स हैं उनसे, तो जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी कैपिटल कहलाएगा. और इट इज़ द क्लेम और राइट ऑफ द ऑनर और ओनर अगेंस्ट द एसेट प्रॉपर्टीज पोसेस्ड बाय अ बिजनेस ऑफ द बिजनेस. जो बिजनेस मैन है उसका राइट है कि वो एसेट के अगेंस्ट जो है वो क्लेम कर सकता है, बिकॉज उसने इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस के अंदर. इट इज़ द सोर्स ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय द ऑनर ओनर्स ऑफ द बिजनेस. ये फंड्स का सोर्स है कि जो ऑनर है वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द टोटल इक्विटी विच इज़ सप्लाई बाय द ऑनर और ओनर्स. ये टोटल इक्विटी क्या है कि जो सप्लाई किया है उसने, ओनर ने अपनी अमाउंट जो इन्वेस्ट की है बिजनेस के अंदर, तो उसका कैपिटल कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹1 lakh. आउट ऑफ ₹1 lakh, ₹70,000 have been provided by the owner X and ₹30,000 have been borrowed from a bank. Now the equity total funds of the business is ₹1 lakh, but owner's equity capital of the business is ₹70,000. जैसे कि मिस्टर एक्स ने बिज़नेस स्टार्ट किया है और उसको ₹1 lakh चाहिए बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए. उसने क्या किया है, 70,000 रुपीज़ जो है उसने अपने इन्वेस्ट कर लिए हैं, लेकिन उसको 1 लाख चाहिए. तो वो क्या करेगा, एक्सटर्नल पार्टीज़ जैसे कि बैंक्स हैं उनसे लोन लेता है 30,000 का, तो उसको बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करेगा. तो बिज़नेस के अंदर जो टोटल ओनर इक्विटी है वो क्या होगी, एक तो कैपिटल होगा जो उसने ओनर ने पर्सनल इन्वेस्ट अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, और दूसरा क्या होगा, एक्सटर्नल पार्टी से उसने जो फंड लिया है वो होगा. तो उन दोनों को प्लस करके हमारे पास जो है टोटल ओनर्स इक्विटी आ जाएगी. तो इक्विटी क्या है, इट इज़ द पार्ट ऑफ कैपिटल एंड ओनर इक्विटी.